हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी मैकबेथ का एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जो कि हमारे ड्रामा का पार्ट है। और दिस ड्रामा इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इस ड्रामा को शुरू करने से पहले हमको सबसे पहले इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स को जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे दो मेन कैरेक्टर हैं जिनके ऊपर ही पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है ड्रामा, किंग डंकन एंड मैकबेथ। किंग डंकन कौन है? किंग ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के एक राजा हैं। और मैकबेथ यहाँ पे जो दूसरी इमेज आपको दिख रही है, मैकबेथ उनका जनरल है, मीन्स उनके यहाँ का एक बहुत लॉयल किंग डंकन का सोल्जर है, जनरल है, जो उनके लिए काफ़ी लॉयल्टी रखता है और किंग डंकन को काफ़ी ज़्यादा मानता है। और किंग डंकन काफ़ी गुड और ग्रेशियस किंग है, वो बहुत जल्दी ये सब पे इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग के सीन में हमें ये देखने को मिलेगा कि मैकबेथ जो है वो स्टार्टिंग में बहुत लॉयल था। उसने पहले, वो एक ब्रेव सोल्जर भी है, वो राजा के लिए, अपने किंग डंकन के लिए उनके रेबल से, जो उनके रेबल्स थे, मैकडोनल्ड किंग थे और थेन ऑफ कॉर्डर, उन्हीं के किंगडम का एक थेन था जो कि किंग डंकन को धोखा दे देता है वो, और किंग ऑफ नॉर्वे जो कि एक अनदर रेबल थे, मतलब एक दुश्मन थे किंग डंकन के। तो इन तीनों लोगों को, तीनों किंग की आर्मीज़ को मैकबेथ बहुत ब्रेवली उनसे लड़ता है और उनको हरा देता है वॉर में। तो इससे हमें फर्स्ट स्टार्टिंग के सीन्स में ये देखने को मिलेगा कि मैकबेथ कितना लॉयल और कितना ब्रेव सोल्जर है। इसीलिए किंग डंकन भी मैकबेथ को बहुत मानते थे, बहुत उसको अप्रिशिएट करते थे। लेकिन बाद में क्या होता है, इस कहानी में ट्विस्ट आता है। इसमें थ्री विचेस, जिनको थ्री वियर्ड सिस्टर्स भी कहा जाता है, कुछ नॉवेल्स में, इसके कुछ एडिशंस में मैकबेथ के थ्री वियर्ड सिस्टर्स भी नहीं बोला गया। ये कैसी होती हैं? ये काफ़ी एविल होती हैं, प्रोफेसीज करने की इनके पास पावर होती है, लोगों को मैनिपुलेट करने का पावर होता है। तो ये तीनों विचेस मैकबेथ को काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करती हैं, उसको, उसके लिए प्रोफेसी गलत गलत करती हैं और उसको उसके डूम की तरफ लेके जाती हैं, उसको बुरा बना देती हैं। और वो फिर लॉयल से डिसलॉयल हो जाता है और किंग डंकन को मार के अब उनकी पावर को पाने की कोशिश करने लगता है, और जो कि वो कर भी लेता है। तो इस स्टोरी में इन्हीं तीनों कैरेक्टर्स का काफ़ी ज़्यादा की रोल है। और भी कैरेक्टर्स हैं जैसे लेडी मैकबेथ, मैलकॉम, डोनलबेन, वो सब आपको आगे सीन्स में देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट सीन की बात करें अगर एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में हमारे नोवेल में, तो क्या क्या चीज़ें हुई हैं इन शॉर्ट अगर समझाऊँ तो, विचेस प्लान टू मीट अगेन आफ्टर अ बैटल। ये जो थ्री विचेस मैंने आपको ऊपर दिखाई, ये बैटल के बाद मिलने का वापस से प्लान करती हैं। बैटल कौन सा हो रहा था? मैकबेथ गया था बैटल लड़ने, युद्ध लड़ने, जो उनके रिबेलियंस थे, किंग डंकन के रिबेलियन से वॉर लड़ने गया था, जिसमें मैकबेथ जीत जाता है। तो विचेस यही प्लान करती हैं कि मैकबेथ को हम बुरा बनाएंगे, गलत गलत प्रोफेसी करेंगे और उससे मीटिंग करने का प्लान बनाती हैं। तो दे डिसाइड टू रेंडेजिवस विथ मैकबेथ, रेंडेजिवस में मीटिंग, वो मीटिंग का प्लान करती हैं। दे गैदर इन स्टॉर्मी वेदर, वो एक स्टॉर्मी वेदर, तूफ़ानी मौसम में वो मिलने की प्लानिंग रखती है। फेयर इज़ अ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर दे से। और उनका मेन लाइन, इस पूरे सीन का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, जिससे काफ़ी बार क्वेश्चन भी आता है, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये विचेस की इंचेंटिंग है। जब वो वहाँ पे प्रोफेसी करने के लिए मिलती हैं, तो फिर जब वो गायब होने लगती है तो ये प्रोफेसी करती हैं। दिस सेट्स अ टोन ऑफ डार्कनेस एंड केओस। और ये जो फर्स्ट सीन है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट? दिस सीन सेट अ टोन ऑफ डार्कनेस एंड केओस। डार्कनेस और केओस का टोन सेट करता है इस सीन की। स्टार्टिंग काफ़ी एरी होती है, बुरे खतरनाक एटमॉस्फेयर में इस सीन की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो जो नॉवल के आगे की एक्ट्स को सेटअप करता है, सीन्स को, प्लॉट को। तो चलिए नॉवल का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं शुरू करती हूँ, जिससे आपको बेटर ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आएंगे। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट, अ डेजर्ट प्लेस। अब ये सीन कहाँ पे टेक प्लेस कर रहा है? एक डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट प्लेस पे वो सब मीटिंग करने का प्लान बनाती हैं। थंडर एंड लाइटनिंग एंटर द थ्री विचेस। बिजली चमक रही थी,
थंडर एंड लाइटनिंग हो रहा था, आवाज़ आ रही थी, तूफान चल रहा था। उस टाइम पे 3 विचेस, जिनको हम 3 वियर्ड सिस्टर्स कह भी बोलते हैं, वो एंटर करती हैं सीन में। तो सबसे फर्स्ट सीन में क्या है कि 3 विचेस के बारे में बताया गया है। फर्स्ट विच व्हेन शैल वी देयर 3 मीट अगेन, हम तीनों वापस से कब मिलेंगे, ये क्वेश्चन करती है फर्स्ट विच। इन थंडर लाइटनिंग और रेन, और पूछती है क्या हम तब मिलेंगे जब बारिश हो रही होगी, थंडर हो रहा होगा, लाइटनिंग के टाइम, उस टाइम पे मिलेंगे। तो सेकंड विच उसका रिप्लाई देती है व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन, व्हेन द बैटल इज लॉस्ट एंड वन। हर्ली बर्ली मीन्स नॉइज़ एंड कन्फ्यूजन, हर जगह जो नॉइज़ है, शोर है, केओस है, तो हर जगह केओस एंड कन्फ्यूजन का एटमॉस्फेयर था। क्यों? क्योंकि बैटल्स हो रहे थे। किंग डंकन की आर्मी एक तरफ थी जिसको मैकबेथ लीड कर रहा था, मैकबेथ के साथ उसका एक और जनरल था बैंको, उसका फ्रेंड, और बाकी दूसरे रिबेलियन कंट्रीज़ के किंग की आर्मी थी, जैसे मैकडोनल्ड, फिर बाद में किंग ऑफ नॉर्वे भी आते हैं, वो हम आगे सीन्स में देखेंगे। तो इसीलिए सेकंड विच कहती है व्हेन द हर्ली बर्ली इज़ डन, जब नॉइज़ एंड कन्फ्यूजन, ये जो शोर शराबा हो रहा है, युद्ध हो रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा, तब हम मिलेंगे वापस से। व्हेन द बैटल्स लॉस्ट एंड वन, और फिर कहती है व्हेन द बैटल्स लॉस्ट एंड वन का इस लाइन का मतलब है कि जब कोई भी एक साइड कोई हार जाएगा या जीत जाएगा। जब युद्ध में दो टीम लड़ रही थी, एक किंग डंकन की आर्मी और दूसरी रिबेलियन किंग्स की आर्मी, तो जब कोई एक बैटल में लॉस्ट हो जाएगा, हार जाएगा, और कोई जीत जाएगा, तब हम मिलेंगे वापस से। थर्ड विच सेज दैट विल बी एर द सेट ऑफ सन। एर एक आर्केइक वर्ड है, एर मतलब होता है कि बिफोर। तो ये थर्ड विच प्रोफेसी करती है कि बैटल जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा बिफोर सनसेट। सनसेट होने से पहले, शाम होने से पहले ही बैटल का जो कॉन्सिक्वेंस है वो आ जाएगा, तब हम मिलेंगे। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है थर्ड विच की इस बातों से कि उनके पास प्रोफेसी करने की पावर है, फॉर शेडोइंग की पावर है, राइट। तो इसी पे पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है हमारी। फर्स्ट विच कहती है वेयर द प्लेस। फर्स्ट विच अगेन क्वेश्चन करती है कि किस जगह पे हम मिलेंगे, वेयर द प्लेस, कौन से जगह पे। सेकंड विच कहती है अपॉन द हीथ, हीथ पे मिलेंगे। हीथ क्या होता है? एक काफ़ी बंजर सा जगह होता है, वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं होते, एकदम बैरन लैंड होता है, सुनसान जगह बेसिकली, उसी को डिजोलेट हीथ कहते हैं। जैसे मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, ये रहा डिजोलेट हीथ, ऐसा होता है, ठीक है। तो सेकंड विच कहती है कि हम वहीं पे मिलेंगे अपॉन द हीथ। तो ये क्या दिखा रहा है कि वो कितनी एविल और मॉन्स्ट्रस हैं, इतनी एरी एटमॉस्फेयर में वो मिलने का प्लान कर रही हैं। थर्ड विच देयर टू मीट विथ मैकबेथ। थर्ड विच कहती है हम वहाँ पे मैकबेथ से मिलेंगे। तो ये किससे प्लानिंग कर रही है मिलने की? मैकबेथ से। फर्स्ट विच आई कम ग्रे मेल्किन। फर्स्ट विच की अब जो एविल स्पिरिट थी, जो विचेस होती हैं हमेशा उनको बुलाने, इस ड्रामा में उनको बुलाने के लिए सब विचेस की एक एक स्पिरिट है, जो एविल स्पिरिट, बुरी, जो उनके साथ असिस्टेंट बेसिकली कह सकते हैं। तो ग्रे मेल्किन जो थी वो फर्स्ट विच की एविल स्पिरिट थी। ग्रे मेल्किन कौन है? यहाँ पे कैट है, ठीक है, तो कैट है। और फिर सेकंड विच की को कौन बुलाता है? पैडॉक कॉल्स। पैडॉक टोड मतलब एक मेढक जैसा दिखता है, वो उन्हीं के स्पीसीज़ का होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है। तो सेकंड विच को टोड, जिसको पैडॉक कहा गया है यहाँ पे, पैडॉक बुलाता है, उसका एविल स्पिरिट। थर्ड विच एनन। थर्ड विच कहती है कि अब हमारा टास्क डिसाइड हो गया है, एनन मतलब लेट्स लीव। तो फिर वो सारे अपना मेन सॉन्ग गाती हैं, जो इस एक्ट का काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेन लाइन क्या है? फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। जो चीज़ें अच्छी हैं वो ख़राब हैं, जो चीज़ें ख़राब हैं वो अच्छी हैं। मतलब कि विचेस के लिए वो सारी चीज़ें जो अच्छी हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमन बींग्स को काफ़ी हेल्पफुल है, उनके लिए यूज़फुल हैं, वो विचेस के लिए काफ़ी डिज़ास्टर्स हैं, उनके लिए ख़राब हैं। और जो चीज़ें ख़राब होती हैं, ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचाती हैं, वो उनके हिसाब से अच्छी होती हैं। तो फाउल इज़ फेयर। हावर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर। हावर मीन्स लेट्स फ्लाई, उड़ जाना। तो चलो अब हम इस फॉग में, इस धुंधले और गंदे हवा में उड़ जाते हैं। फॉग एंड फिल दी एयर, फिल दी मतलब डर्टी एयर। इस फॉग और डर्टी एयर में चलो हम फ्लाई करते हैं, अपने अपने प्लेस पे वापस चलते हैं, गायब हो जाते हैं। तो तीनों विचेस अपने एरिया में जहाँ से वो थी, जो उन्होंने प्लानिंग की थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ इस सीन में प्लानिंग करती हैं और फिर बाद में गायब हो जाती हैं, चली जाती हैं।
तो ये सीन का ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस अगर पूछा गया, क्या इसका सिग्निफिकेंस इस ड्रामा में, तो ये सीन जो है ड्रामा की सेटिंग, एरी एटमॉस्फेयर की सेटिंग को डेवलप करता है। यहाँ से ये समझ में आता है कि आगे ड्रामा में जो है कुछ डिज़ास्टर्स, कुछ बुरा होगा। और इन 3 विचेस के बारे में पता चलता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, कि उनको प्रोफेसी करने की क्वालिटी है। जब 3rd विच कहती है कि दैट सनसेट से पहले ही हम मिलेंगे, सनसेट के पहले युद्ध ख़त्म हो जाएगा, बैटल ख़त्म हो जाएगा, तो उससे पता चलता है कि तीनों विचेस के पास प्रोफेसी करने की पावर है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सीन में लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो बस इस सीन में इतना ही था। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड अपना सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।